सतयुग में एक हिरण्यकशिपु नाम का बहुत बड़ा राक्षस रहता था और उस हिरण्यकशिपु का एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। और हिरण्यकशिपु तो राक्षस प्रवृत्ति का था, लेकिन उसका जो पुत्र प्रहलाद था वह प्रहलाद जो है भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। और प्रहलाद महाराज जी सुबह शाम जब भी देखो तब भी प्रहलाद महाराज जी जो है भगवान का ही भजन किया करते थे, भगवान की ही भक्ति करते थे, भगवान के नाम का जप और कीर्तन करते रहते थे, भगवान की ही बातें करते रहते थे, भगवान की भक्ति में ही पूर्ण रूप से लीन रहते थे। तो प्रहलाद महाराज जी को तो भगवान की भक्ति बहुत अच्छा लगता था, लेकिन प्रहलाद महाराज जी के जो पिता हिरण्यकशिपु थे उनको प्रहलाद का विष्णु भक्ति करना, कृष्ण भक्ति करना ये बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन जो है हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बैठा करके बहुत डांटा और बहुत धमकाते हुए कहा कि देख प्रहलाद, तू जो है ना सब कुछ कर, लेकिन तू विष्णु की भक्ति मत कर, तू कृष्ण का भजन मत कर, उसकी भक्ति छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। उस समय प्रहलाद महाराज जी ने कहा कि हे पिताश्री, जैसे नदियां जो है वह बहना नहीं छोड़ सकती हैं, जैसे फूल जो है सुगंध बिखेरना नहीं छोड़ सकते हैं, जैसे सूरज जो है वह प्रकाश देना नहीं छोड़ सकता, जैसे चंद्रमा जो है शीतलता देना नहीं छोड़ सकता, वैसे ही पिताश्री मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति करना नहीं छोड़ सकता। जैसे ही प्रहलाद ने यह बात कही उसी समय हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो गया, आग बबूला हो गया और तुरंत अपने राक्षसों को बुला करके आदेश दिया कि इस मेरे कुल में कलंक लगाने वाले इस प्रहलाद को आज का आज ही इसे मार डालो, इसे खत्म कर डालो, मुझे ऐसी संतान नहीं चाहिए। उस समय प्रहलाद महाराज जी को मारने के लिए हजारों जल्लाद आए और सबसे पहले प्रहलाद महाराज जी को मारने के लिए बहुत बड़े मेरु पर्वत के समान पर्वत के शिखर पर चढ़ गए और पर्वत के शिखर पर चढ़ करके और प्रहलाद महाराज जी के शरीर में बहुत वजनदार पत्थर बांध करके, लोहा बांध करके और पहाड़ों की चोटियों से उस छोटे से प्रहलाद को नीचे फेंक दिए, लेकिन फिर भी जो है प्रहलाद महाराज जी मरे नहीं। फिर जल्लादों ने क्या किया, प्रहलाद महाराज जी के शरीर में बहुत वजनदार पत्थर बांध करके, लोहा बांध करके जल्लादों ने प्रहलाद को समुद्र में डुबा कर मारने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज नहीं मरे। फिर जल्लादों ने प्रहलाद को मारने के लिए जहरीले सांप बुलवाए और एक काल कोठरी में बंद करके और सारे जहरीले सांपों को प्रहलाद के सामने छोड़ दिए। उस समय वो सारे जहरीले सांप जो है प्रहलाद को इतना डंक मारे कि डंक मारते मारते उन सांपों के दांत टूट गए, जहर खत्म हो गए, लेकिन प्रहलाद महाराज जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। उन विषैले जहरीले सर्पों का जहर का प्रभाव जो है प्रहलाद को मार नहीं पाया। इतना ही नहीं, जल्लादों ने प्रहलाद महाराज के भोजन में पानी में जहर मिला करके दिया, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज नहीं मरे। इस तरह से
हिरण्यकशिपु का आदेश पा करके जल्लादों ने प्रहलाद को मारने का लाखों प्रयास किया, लेकिन मार नहीं पाए। क्यों? क्योंकि प्रहलाद की रक्षा जो है ना भगवान कृष्ण कर रहे थे, और भगवान कृष्ण जिसकी रक्षा करते हो उसे कौन मार सकता है। जाके राखो साइया मार सके न कोय, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। भगवान जिसकी रक्षा करते हो उस व्यक्ति को मारने की बात तो दूर रही, पूरे ब्रह्मांड के लोग मिलकर के उसके शरीर का एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकते। और भगवान जिसको मारना चाहते हैं ना, पूरे ब्रह्मांड के लोग भी मिलकर उसे बचा नहीं सकते हैं। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। भगवान जिसे मारना चाहते हैं उसे कोई बचा नहीं सकता, और भगवान जिसे बचाना चाहते हैं उसे कोई मार नहीं सकता। अब जब लाखों प्रयास करने के बाद भी हिरण्यकशिपु को मार नहीं पाया, तो एक दिन की बात है कि हिरण्यकशिपु अपने महल में बहुत चिंता में बैठा हुआ था। उसी समय हिरण्यकशिपु की एक बहन थी, उसका नाम था होलिका। वह होलिका आई और आकर के हिरण्यकशिपु से पूछी कि भैया आप इतने चिंता में क्यों बैठे हुए हैं, इतने उदास, इतने दुखी क्यों बैठे हुए हैं। हिरण्यकशिपु ने सारी घटना बतलाई कि देखो ना, जिस विष्णु से मैं जन्म से लेकर के द्रोह करता हूं, शत्रुता करता हूं, उसी विष्णु का मेरा ही पुत्र प्रहलाद भक्ति कर रहा है, भजन कर रहा है। इसीलिए मैं उसको मारना चाहता हूं, और मारने का लाखों प्रयास किया लेकिन मार नहीं पा रहा हूं। क्या बताऊं होलिका, अमरता का वरदान तो ब्रह्मा ने मुझको दिया है, लेकिन असर प्रहलाद के ऊपर हो रहा है। क्या करें। होलिका ने कहा कि भैया आप चिंता मत कीजिए, जो काम आप नहीं कर पाए ना वो काम मैं करूंगी, मैं प्रहलाद को मारूंगी। कैसे मारोगी? होलिका ने कहा कि भैया मुझको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि आग जो है मुझको जला नहीं सकती, तो आप ऐसा कीजिए, बहुत बड़ा आप लकड़ियों का ढेर लगवाइए, और उस लकड़ियों के ढेर के ऊपर जो है प्रहलाद को मैं अपने गोद में लेकर बैठ जाऊंगी, और आप जो है नीचे से आग लगा दीजिएगा। तो मुझे तो आग से बचने का वरदान मिला है, आग में मैं जल नहीं पाऊंगी और प्रहलाद आग में जलकर भस्म हो जाएगा। आप ये उपाय कीजिए। हिरण्यकशिपु ने ऐसा ही किया, बहुत बड़े बड़े पेड़ों को कटवा करके और बहुत बड़े लकड़ियों का ढेर इकट्ठा कर दिया, और होलिका जो है प्रहलाद को गोद में लेकर के और उन लकड़ियों के ढेर के बीचों बीच बैठ गई, और हिरण्यकशिपु के लोगों ने उस लकड़ियों के ढेर में मिट्टी का तेल डाल करके और नीचे से आग लगा दिया। उस समय देखते देखते पूरी लकड़ियां जो है हर हर करके जलने लगी, और जलते 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 धीरे 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 वह आग जो है प्रहलाद के शरीर तक पहुंच गई। लेकिन प्रहलाद महाराज जी जो है बिल्कुल डर नहीं रहे थे, क्योंकि प्रहलाद महाराज जी को भय नहीं था। प्रहलाद महाराज जी उस समय क्या कर रहे थे? प्रहलाद महाराज जी उस समय उस जलते हुए आग में बैठ करके भगवान के नाम का जप कर रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप कर रहे थे। और धीरे धीरे आग जो है, धीरे धीरे वह आग प्रहलाद महाराज जी के शरीर तक पहुंच गई, और अचानक वह पूरे आग में एक ऐसी लपट जगी कि उस लपट से जो है पूरे लकड़ियों में आग लग गई।
और उस आग का लपट जो है आसमान को छूने लगा। सारे हिरण्यकशिपु के राज्य में जितने भी अच्छे लोग रहने वाले थे वो इस दृश्य को देख करके रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, कितना छोटा सा बालक प्रहलाद मर जाएगा, मर जाएगा। लेकिन भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसे कौन मान सकता है। वहां पर आश्चर्यमयी घटना यह घटी कि जिस होलिका को आग में न जलने का वरदान मिला था उस होलिका की हड्डी हड्डी जल गई। लेकिन प्रहलाद महाराज जी उस आग में भी बैठे रहे, फिर भी उनके शरीर का एक रोआ भी नहीं जला। क्यों? क्योंकि उस आग में बैठ करके भी प्रहलाद महाराज भगवान के नाम का जप कर रहे थे, भगवान का स्मरण कर रहे थे। इसीलिए वह प्रलय काल के समान जलती हुई आग भी जो है प्रहलाद के शरीर को जला नहीं सकी। क्योंकि जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्ति जो है उसको मार नहीं सकती है। दुनिया के किसी भी तत्व में, चाहे वो जल तत्व हो, चाहे वायु तत्व हो, चाहे अग्नि तत्व हो, चाहे भूमि तत्व हो, चाहे कोई भी तत्व हो, दुनिया के किसी भी तत्व में भगवान के शुद्ध भक्तों को मारने की शक्ति नहीं है। इसीलिए प्रलय काल के समान आग में बैठ करके भी प्रहलाद महाराज मरे नहीं, क्योंकि प्रहलाद महाराज भगवान के नाम का जप कर रहे थे। और जब प्रहलाद महाराज के शरीर का एक रुआ भी नहीं जला, उस आग होलिका की हड्डी हड्डी जल गई। उस समय प्रहलाद महाराज जी जो है उस आग में से जब निकले तो जितने भी हिरण्यकशिपु के राज्य में अच्छे लोग रहने वाले थे वो सारे अच्छे लोग जो है, जब उन सारे लोगों ने अपने प्रत्यक्ष आंखों से प्रहलाद महाराज जी की भक्ति को देखा, उनके भक्ति के प्रभाव को देखा कि देखो तो प्रहलाद के कृष्ण भक्ति में कितना प्रभाव है कि आग में बैठ करके भी इसके शरीर का एक रोआ भी नहीं जला। उस समय सारे लोगों के दिल में प्रहलाद के प्रति बहुत श्रद्धा उत्पन्न हो गई और सारे लोगों ने उस समय क्या किया, कई लोग प्रहलाद के चरण छूने लगे और कई लोगों को प्रहलाद का चरण छूने को नहीं मिला। तो प्रहलाद महाराज जिस आग में बैठे हुए थे ना, होलिका दहन के आग में, उस होलिका दहन के आग जो राख बुझ चुका था उस राख को अपने शरीर में लगा लिए। तभी से यह होली की परंपरा शुरू हुई और आज भी वो परंपरा है। जब होलिका दहन हो जाती है तो कई लोग जो है होलिका दहन के राख को अपने घर पर लाके अपने शरीर में लगाते हैं, अपने सिर में लगाते हैं। अब क्यों लगाते हैं लोगों को ये पता नहीं है, लेकिन ये कारण है क्योंकि उस आग में भगवान के महान भक्त प्रहलाद बैठे हुए थे ना, इसीलिए उस आग के राख को जो है, चूंकि प्रहलाद महाराज के दिव्य शरीर से वो आग का राख स्पर्श हुआ था, इसीलिए लोग जो है उस होलिका दहन के राख को अपने शरीर में लगाए और उसी भाव से आज भी बहुत लोग जो है जब होलिका दहन होता है तो लोग उसके राख को अपने शरीर में लगाते हैं। और फिर जो है सारे लोगों ने मिल करके जब होलिका दहन हो गई, जब होलिका की मृत्यु हो गई, उस समय सारे लोगों ने मिल करके उस हिरण्यकशिपु के राज्य में लोगों ने बहुत खुशियां मनाई। मतलब सब लोग, कोई धूल फेंकने लगा, कोई रंग गुलाल, कोई अबीर फेंकने लगा। उसी दिन से जो है ये होली मनाना शुरू किया गया, उसी दिन से। तो होली क्यों मनाते हैं, इसके पीछे भागवत में ये कथा है।
होली कब से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, इसका कथा ये भागवत में बतलाया गया है।